भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी नीतियों के चलते आज पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया है, उनके साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। इनकी मंशा है इस देश के इस मनरेगा को कमजोर करने की साजिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती जा रही थी। उन्होंने यहाँ पर कानून लाकर इस कानून को कमजोर किया है। इसी का विरोध प्रदर्शन लगातार हम 100 दिन का कार्य भी करेंगे और आज हम समस्त वरिष्ठ कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठकर इस उपवास पर आज हम बैठे, चाहे हमें जान देनी पड़े, लेकिन हम मनरेगा खत्म नहीं होने देंगे। इस सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे, राम सद्बुद्धि दे। जय सिया राम। आज हम लोग अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे जो मनरेगा को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, इसी को लेकर हम समस्त कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस जन यहाँ पर एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। और सिर्फ हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तो इस कानून को कमजोर कर रही है, दूसरा देश में गलत तथ्य पेश कर इस देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हमें कोई आपत्ति नाम जय राम जी के नाम से नहीं, हमें आपत्ति इस बात से है कि जो आपने जो पहले व्यवस्था थी कि 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार देती थी, उस कानून को 100 दिन की गारंटी से खत्म करने का प्रयास किया गया है। इस कानून को संशोधन किया है। दूसरी आपत्ति इस बात पर कि प्रदेश की सरकारें 10% अनुदान देती थी और 90% अनुदान भारत की सरकार देती, केंद्र की सरकार देती थी। लेकिन आज इसको बदलकर इन्होंने 40% का भार प्रदेश की सरकारों पर डाला है और 60% का भार केंद्र की सरकार पर है। जब आज 3-3 महीने 4-4 महीने बीतने के बाद भी उन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में 10% का अनुदान जब प्रदेश की सरकार देती थी वो वहन नहीं कर पा रही है। क्या ये निश्चित है कि किस तरीके से वो 40% का भार देंगे? एक साफ मंशा देखती है कि वो इन बेरोजगारी को जिस तरीके से बढ़ावा इस सरकार ने दिया है, जो हमारे मजदूर उनको बेरोजगार छीना जाएगा, उनको बेरोजगार किया जाएगा और जो उनको काम मिलता था वो काम नहीं मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो बार बार कहते हैं कि हम भी इसको अच्छा कानून बनाना चाहते हैं, कैसे अच्छा कानून जब आपने गारंटी खत्म कर दी, गारंटी नहीं देना चाहते, तो उसमें कैसे हम मान लें कि आप लोग जाके वहां पर किसान को और जो मजदूर को काम देंगे? इनकी मंशा है इस देश के इस मनरेगा को कमजोर करने की साजिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती जा रही थी। उन्होंने यहाँ पर कानून लाकर इस कानून को कमजोर किया है। इसी का विरोध प्रदर्शन लगातार हम 100 दिन का कार्य भी करेंगे और आज हम समस्त वरिष्ठ कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठकर इस उपवास पर आज हम बैठे। आज एआईसीसी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा योजना में जो अमेंडमेंट कानून जो लेकर आए हैं, इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन, ये उपवास ये चल रहा है। इसके क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिस तरीके से नाम बदलकर स्कीमों को खत्म कर लोगों को परेशान कर सत्ता में रहना चाहती है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आज देश की आवाम ये समझ चुकी है कि जिस तरीके से आप देश के अंदर जो है ये शासन चला रहे हैं, इस शासन के तहत जो है ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको इन कानूनों के तहत जो आपने बातों को वापस लेना पड़ेगा, इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, तभी कांग्रेस खामोशी से बैठेगी, नहीं तो सदन से लेके सड़क तक जो है ये अभियान लगातार जारी रहेगा। मान्यवर, ये जो हमारा मनरेगा का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, पूरे देश में ये मनरेगा एक गरीब मजदूरों के लिए एक ताकत देता था, एक संजीवनी के रूप में था। जिस तरीके से इस मनरेगा व्यवस्था को, इस कार्यक्रम को ये तहस नहस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने 40% हिस्सा इस राज्य सरकारों का निश्चित किया है, वो 40% वैसे ही राज्यों की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। इससे लगता है कि धीरे धीरे 40% राज्यों का हिस्सा तय करके इस मनरेगा को समाप्त करना चाहते हैं। इसे हम किसी कीमत पर समाप्त होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे उपवास करना पड़े, चाहे संघर्ष करना पड़े, हम करते रहेंगे। जय हिंद। देखिए, आप सबको अवगत है कि इस देश में वर्तमान सरकार के होते हुए एक भारत की विडंबना है कि भारत में राष्ट्रपति, पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रपिता के नाम से जाने वाले महात्मा गांधी जी
जिनकी लगभग 150 देशों में मूर्तियां हैं और हर किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो वहां पे पुष्प चढ़ाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उसी महात्मा गांधी जी के लिए इतनी नफरत है कि वो उनके नाम से चलने वाली योजना का नाम तो बदल रही है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कार्य या ऐसी बातें नहीं कही गई जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबों को रोजगार मिलता था उनको फायदा पहुंच सके। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम जिला बरेली में एक दिन के उपवास में बैठे हैं। कम से कम इस सरकार को सद्बुद्धि आए, अब इसी बात की कामना करनी है। इस समय देश में अराजकता और तानाशाही का माहौल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी नीतियों के चलते आज पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, उनके साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। अभी आपको ज्ञात है कि मनरेगा का नाम बदला गया, मनरेगा की हत्या की गई, मनरेगा को खत्म किया गया और उसका उपहास उड़ाया गया इस संसद में। उसको ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सभी कांग्रेस जन आज एक दिन के उपवास पर यहाँ बैठे हुए हैं। गांधी मूर्ति के समक्ष गांधी जी को प्रणाम करने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने गांधी जी को प्रणाम करने के बाद ये उपवास शुरू किया है। आज बरेली के सभी कांग्रेस जन इस उपवास में शामिल हैं और हमारी ये लड़ाई हर तरह से संघर्ष की लड़ाई इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इस तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ चलती रहेगी। मनरेगा को हम खत्म नहीं होने देंगे। मनरेगा एक विजनरी अभियान था। मनरेगा से ही इस देश में बड़ी बड़ी आपदाएं टली हैं। उस मनरेगा को आज मिटाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा चाहे हमें जान देनी पड़े लेकिन हम मनरेगा खत्म नहीं होने देंगे। नाम बदलते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों के हक की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है, कांग्रेस लड़ती रहेगी। इसी मनरेगा को बचाने के अभियान के तहत आज सभी लोग उपवास पर गांधी मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं। इस सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे, राम सद्बुद्धि दे। जय सिया राम।